जय हिंद साथियों शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक की भर्ती के लिए न्यू रिक्ति आई है। वो रिक्ति है क्या साथियों? दैनिक भास्कर के माध्यम से बताया गया है कि अगली जो भर्ती आएगी वो शिक्षकों की भर्ती में कितने सीटें रहेगी और कब तक आएगी, सारी मुद्दे पे मैं बात करूँगा। शिक्षा विभाग द्वारा जो न्यू अपडेट आई है ये दैनिक भास्कर के माध्यम से, जो कि आज के पेपर में आपको मिलेगा दैनिक भास्कर, इसी में सारी बातें बताई गई है। वही बात मैं आपके बीच लाऊंगा। साथियों इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी न्यूज़ को आप सुनिए। साथियों इस न्यूज़ में जितनी बातें बताई गई है, सबसे पहले मैं आपको जो बातें हैं वो बात को लेकर चलता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह, यानी 70,000 की शिक्षकों की जो रिक्ति है वो एक सप्ताह में आपका क्लियर हो जाएगा और 15 दिन में जो है आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा वो बता रहे हैं। क्योंकि अभी TR1 का BPSC TR1 जो पहली जो BPSC की परीक्षा होती है, वो जो परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट अब प्रकाशित होने वाला है। उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद फिर TRE2 BPSC TRE2 यानी अगले BPSC की परीक्षा के लिए जो न्यू रिक्ति है आपका 70,000 है साथियों। ये 70,000 की आपकी जो है ना प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। पहले फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद जो है आपका परीक्षा होगी। फिर जैसे परीक्षा TR1 का आपका हुआ सेम उसी तरह होगा। बाकी जितनी बातें हैं इसके बीच आपके बीच लाऊंगा साथियों। इसमें दिया है कि जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति BPSC को देगा, यानी जिला से एकदम क्लियर हो गया है। अब मामला क्या रहेगा, ये जो रिक्ति है ये आपको BPSC को भेजा जाएगा। BPSC क्या करेगा, वो फॉर्म फिलअप करवाएगा, जो कि आपको 10 दिन के अंदर ही, आपको उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका आपको मिलेगा और पता चल जाएगा। और बहुत ही जल्द, जैसे ही आपकी परीक्षा हुई थी BPSC का, सेम ये भी परीक्षा बहुत ही कम समय में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी रह जाएंगे निश्चित तौर पर भी इससे तैयारी में लग जाइए, ताकि अगली परीक्षा देने में कोई तरह का परेशानी ना हो। अब हम देखते हैं साथियों जितनी बातें हैं इसके हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। और आगे दिया हुआ है कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 6 से 12 तक जो है 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह BPSC को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग जो है के माध्यम से इसे BPSC को भेज देगा। अब आगे दिया हुआ है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति जो है फाइनल कर BPSC को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने DMC सहित विभागीय अधिकारियों के साथ भी बातचीत भी की थी। और BPSC पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए समय देगा और आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा, जैसा कि न्यूज़ में देख रहे हैं। और सेम यही प्रोसेस होगा साथियों, लेकिन आपको क्या करना है, सारी जो है आपको पिछले बार की तरह जैसे आपकी हुई थी सेम उसी तरह आपका होगा। अब आगे दिया हुआ कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक की भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC द्वारा जारी कर देगा। BPSC सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा, इसके बाद 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करेगा, इसके अंत में 1-5 के शिक्षक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये तो आप सभी को पता है, जो कि आपको कल के ही जो न्यूज़ के अगली जो न्यूज़ मैंने पिछले न्यूज़ जो मैंने डाला था उसमें आपको पता चल गया हुआ कि रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। और आप लोग को जो है 15 से उम्मीद है कि 15 से आप लोग का ज्वाइनिंग शुरू होगा। अब आगे दिया हुआ है साथियों कि पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। मामला है कि 1 लाख से अधिक भी हो सकती है। अब दिया है कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे के पद जो है दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। और इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़ के 1 लाख हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी, जिसमें आवेदक जो है 42,000 है। यानी कहने का मतलब 57,000 सीट में 42,000 ही फॉर्म गिरे हैं और 42,000 बाकी तो सीट तो आपको बच ही जाएगा। तो अब जो अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब आगे दिया हुआ कि यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में पद जो है दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9 और 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में
अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त होंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ेंगे, यानी कहने मतलब जो सीट बच जाएगा निश्चित तौर पर अगले जो है वैकेंसी में आपका जुड़ जाएगा। यानी उम्मीद अभी फिलहाल 70,000 बताया गया है, जो बाकी सीट रह जाएगा वो आपके जो 15 दिन के बाद आपका जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका ऐड हो जाएगा। अब दिया है कि अगला है कि परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। दिया हुआ कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर तक रिजल्ट भी जारी कर देगा। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। अब अगला दिया हुआ कि साथियों की चेतावनी में दिया हो गलत प्रमाण पत्र देने वाले को भुगतान होगा परिणाम। यानी आपको जो है इससे पहले भी आपको सूचना मिल चुकी है कि अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी थी कि जिनका प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा उनको जो है ना उनके ऊपर कड़ी मतलब कार्रवाई की जाएगी, जैसा आपको पता है। फिर भी मैं अब इसके बारे में मैं फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ दिया हुआ कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का कारण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये तय होगा कि ऐसा करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतान होंगे, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है। अब हम बात करेंगे साथियों अगला में है क्या कि ये पद रिक्तों की संख्या जितनी है, आपको जो रिक्त है, जो अगली वैकेंसी जो आएगी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास का जो 70,000 वैकेंसी के बारे में अभी हमने जो चर्चा की उसके बारे में बात करेंगे कि किस में कितना सीट है। जैसे 6 to 8 में आपका 31,982 पद हैं और 9-10 में आपका 18,880 पद हैं, 11-12 में 18,830 हैं। यानी टोटल मिलाकर आपका 70,000 बताया जा रहा है। और इसमें और भी बताया जा रहा है कि अगर जो अभी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है इसमें अगर जो सीट बच जाएगा इसी में आपका ऐड कर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे जो दिया हुआ है कि 3 लाख जो बीएड का जो कल की जो सुनवाई हुई थी कि डीएलएड और बीएड का जो मामला चल रहा था, जिसमें 3 लाख जो है बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत और एसएलपी जो है ना सरकार को वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित हो गया। मामला क्या निष्पादित हो गया साथियों? इसमें दिया है कि राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे ये मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एज विथड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा ये दलील दी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में भी की गई है। अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है, यानी कि आप एक और मौका आपको 13 अक्टूबर का सुनवाई है साथियों। बाकी तो आपको पता है कि एसएलपी सरकार द्वारा वापस ली गई है और अभी फिलहाल अभी तक जो मामला है कि आप यही जान पा रहे हैं कि डीएलएड की जीत हो गई है और बीएड की मतलब बीएड को 1 to 5 कक्षा से सिर्फ हटाया गया, बाकी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के लिए वो शिक्षक बन सकें। ये सारी बातें इस जो है आपको न्यूज़पेपर में सारी बातें आपको देखने को मिला। बाकी आप लोग साथियों अगर ये खबर आपको देखना चाहते हैं, ये दैनिक भास्कर की है जो कि आज की ही है, ये आज की ही दैनिक भास्कर की खबर में सारी बातें छपी हुई है। तो जितनी बातें थी ये सारी बातें मैंने बोल दिया। और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर लोग नए हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चूँकि वैकेंसी जो है फिर से आएगी निश्चित तौर पर 15 दिनों बाद आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। जो बीपीएससी में अभी जो जा रहे हैं जितने भी नए शिक्षक भी बनेंगे, बाकी जो रह जाएंगे न्यू वैकेंसी में आएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।